बनाए और यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद जब हम लोगों ने खबर चलाने के बाद प्रशासन की नींद खुली और यहाँ पे 100 को डिस्पोज करने का काम शुरू किया गया और देर रात तक बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर और एसपी यहाँ पे देर रात आकर के और 100 को डिस्पोज किए और 71 लाशों को उन्होंने बताया कि यहाँ पे दफन कर दिया गया मिट्टी के अंदर। मगर आपको ये बता दें कि ये उत्तर प्रदेश का ये सीमा है और गंगा में जो तेज हवाओं का ये चल रहा है उसको देखते हुए ये लाशें इधर भी आ रही है। मगर ये मेरा मानना ये भी है कि ये बक्सर जिला का भी इसमें कुछ लाश अवश्य है। ये जरूरी नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश का ही 100 यहाँ पे सारे के सारे 100 उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि 100 को प्रवाह ना करे, उसको जला दे। तो ये मेरा मानना है। और मगर अभी जिला प्रशासन काफी मुस्तैद हुए। के उपाध्याय एसडीएम साहब भी यहाँ पे अभी आए, नाव का दौरा किए। आज भी यहाँ पे 601 जगह वहीं महादेवा घाट पे मिला, जो कि अभी भी संदेह पैदा करता है कि 6 के 600 वहाँ पे जो देखे गए उसमें से 100 ऐसा देखा जा रहा है कि वो पानी के ऊपर है। तो हम ये कैसे मान लें कि ये सारे 100 उत्तर प्रदेश के ही हैं। देखिए एक और बात आपको बता दें कि जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो खुद एसडीएम जो है वो यहाँ के मौजूद थे के उपाध्याय, और उन्होंने कहा, बल्कि एबीपी न्यूज के माध्यम से लोगों से अपील की कि बॉडीज को इस तरीके से पानी में बहाने के लिए ना छोड़े, उसको यूं डिस्पोज ना करें। और अब जो है वो बक्सर जिला प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई है ये यहाँ से शायद मेरे लिए दिखाना मुश्किल होगा, लेकिन आपको बता दें कि वो जो आप बांस के बल्ले देख रहे हैं बड़े बड़े, ये पानी में थोड़े नीचे की तरफ जो है उसको गाड़ा गया है और जाल बिछाया गया है। इसका नाम दिया गया है महाजाल। महाजाल इसलिए ताकि कम से कम इन दिनों, क्योंकि कोरोना महामारी है और ऐसे वक्त में जब बॉडीज इस तरीके से पानी में छन छन कर किनारे आ रही है, इससे इस इलाके में भी न सिर्फ दहशत फैल रहा है बल्कि कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो इसको लेकर के महाजाल यहाँ इसलिए लगाया गया है ताकि अगर यूपी से बॉडीज आ रही है, डेड बॉडीज, तो उसका शिनाख्त किया जा सके, कम से कम ये पता लगाया जा सके कि ये बिहार राज्य की बॉडीज नहीं है बल्कि यूपी से आई है। लेकिन चाहे यूपी से आए या बिहार की ही बॉडीज हो, इस तरीके से पानी में मिलना ये क्या कुछ कहता है संजय? ये पानी में मिलना तो ये बेहद ये खौफनाक मंजर था और इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा तो बेहद है। इस मामले पे हमने सुना है, आज ही अभी सुना है कि हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। बक्सर के 100 जो मिल रहे हैं यहाँ से, ये तो मात्र 71 लाशें यहाँ पे मिली है। मगर यहाँ से आप नीचे जाइएगा दियारांचल इलाके में, वहाँ पे भी कल 800 मिले हैं। आपको नैनीजोर में आज 100 मिला है। तो इस तरह का 100 का मिलना ये काफी सोचने पर मजबूर करता है और इससे संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है। आप समझिए कि गंगा नदी, ये नदी सबसे साफ सुथरी, सबसे पवित्र मानी जाती है। कोई भी नदी हो, मान लीजिए गंगा नदी ना होकर कोई भी नदी होती तो इस तरीके से शवों का पानी में बहना ये बहुत बड़ा सवाल जो है इस वक्त उठा रहा है। पानी में बॉडीज तैर कर आ रही है, जैसे 9 मई की ही घटना है। 70 से ज्यादा बॉडीज, आप तस्वीरें तमाम जो दर्शक है उनको नहीं दिखा सकते थे क्योंकि जो तस्वीरें थी यहाँ की ये बहुत ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें थी। एक साथ 70 से ज्यादा बॉडीज, ये भी आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है। यहाँ के जो लोग है वो बता रहे हैं कि 100 के आसपास उन बॉडीज की संख्या थी। और ऐसे में 100 शवों का मिलना इस किनारे जो है ये क्या कह रहा है, वो भी कोरोना काल में, कोरोना महामारी के काल में। एक और हमारे साथ सहयोगी हैं, एक बार तो दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश है। आप भी वहाँ उस दिन मौजूद थे और आज भी यहाँ पर 8 बॉडीज मिली है। मैं जहाँ मौजूद हूँ, इससे पहले मैं राजेश जी से बात करूँ, यहाँ पर दो शव यहाँ पर इस किनारे हमें दिखाई दिया और इसके अलावा जो 5-6 शव है वो दूसरे किनारे, जहाँ पर उस दिन 71 बॉडीज मिली थी, वहाँ पर 6 और डेड बॉडीज मिली है। ये इस तरीके से बॉडीज मिल रही है, ये क्या कह रहा है? ये लोगों में एक अभाव है, जो कि कोरोना काल चल रहा है, उसमें लोगों के पास पैसा नहीं है। पहले था कि सौदा करते थे, लेकिन इस समय पैसा नहीं, आते हैं अपना बॉडी लेकर यहाँ पर डाल देते हैं गंगा में। वही बॉडी सारा जो है कि एकत्र हो गई थी, जो कि 100 की संख्या से ऊपर थी। वो इतनी बदबू दे रही थी क्योंकि वो 5-6 दिन की हो गई थी वो,
उसको देखते हुए जिला प्रशासन को जब इसकी बात लगी तो वो आए, जबकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर 71 बॉडी को हम लोगों ने डिस्पोजल कर दिया है, लेकिन आज भी बॉडी मिली है। कुछ महाजाल में भी 2 फंसी थी, लेकिन उसको लेकर लग रहा है कि अगर जिला प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा तो हो सकता है कि यूपी का जो डीएम है वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, बक्सर का डीएम कह रहे हैं मेरा नहीं, तो है किसका? जाहिर सी बात है, देखिए ना तो यूपी सरकार की तरफ से ये माना जा रहा है, ना बिहार सरकार इस बात को, बिहार जिला प्रशासन इस बात को मानने को तैयार है कि बॉडीज जो है वो उनकी है। बात सिर्फ ये नहीं है, आप ऐसे समझिए कि इस तरीके से, क्योंकि कोरोना महामारी और इन दोनों एक और तस्वीर आ रही है स्मशान घाट की, जिस तरीके से बॉडीज को जलाने के लिए जगह नहीं बच रही है, शमशान घाट जो है वो पूरे भरे पड़े हैं। तो क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि वो लोग जो, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, वो अपने घर के किसी परिजन की अगर मौत हुई तो उसके शव को कैसे जलाएंगे? तो ऐसे भी क्या वो लोग जो उन शवों को फेंक दे रहे थे कि अभी इस पर कुछ भी बताना, कुछ कहना जो है वो बेहद जल्दीबाजी होगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है, उस दिन जिन शवों को जलाया गया उसके डीएनए को सुरक्षित जो है वो रखा गया है। ये प्रशासन की तरफ से पुष्टि जरूर की गई है, लेकिन इस तरीके से शव मिल रहा है। हालांकि अब इस तरीके से शव का मिलना ये कोरोना महामारी या इसके अलावा भी कई बीमारियों के फैलने का जो है वो एक बड़ा खतरा इस इलाके में मंडरा रहा है। पानी में शव का बहना और 5-6 दिन तक एक किनारे रहना, ये बेहद बुरी तस्वीरें हैं। कोरोना काल में जो अलग अलग तस्वीरें डराती हैं, रुलाती हैं, उसके अलावा इस तरीके से बॉडीज जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, जिसका शनाख्त नहीं हो पा रहा है, उस तरीके से अगर किनारे में बॉडीज मिलती हैं तो ये विचलित करने वाली तस्वीर है। और न सिर्फ बिहार के बक्सर में, यूपी के बलिया में भी इस तरीके से जो है वो खबर आई है कि वहां पर भी बॉडी जो है वो गंगा में डिस्पोज होते हुए एक किनारे की तरफ है। तो ये किसी भी राज्य के लिए ये मसला जो है ये सोचने वाला और इस पर विचार करने वाला कि आखिर ये संभव कैसे है। फिलहाल बक्सर से जो तस्वीरें थी, जो कहानी थी, वो हमने आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है। कई लोगों के कमेंट्स आए कि तो क्या ये चाइना से आया है या पाकिस्तान से? देखिए, ये दूसरी बात है कि ये बॉडीज कहाँ से है। ना तो यूपी सरकार मान रही है, ना तो बिहार सरकार मान रही है, लेकिन इन सबके बीच अगर बॉडीज इस तरीके से मिल रही है तो कोई ना कोई ठोस कदम उठाना होगा। जैसे कि बिहार सरकार ने महाजाल बिछाया, महाजाल बिछाने के बाद भी अगर बॉडीज आ रही है तो ये बेहद विचलित कर रही है बार बार। फिलहाल जिला प्रशासन जो है वो ठोस कदम बरत रही है और आगे क्या होगा, कि इसके आगे भी बॉडीज मिलती है क्या, इस तरीके की वो खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए बक्सर से, और एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। और इस बीच आप सब अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।